कई बच्चे जो होते हैं ना, तो वो मोटिवेशन का टैबलेट खा कर चलते हैं। जैसे में वो क्या करेंगे ना कि अगर आज हमें अभी पढ़ना है, तो वो पहले 1, 2, 4 शॉर्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है? उस वीडियो में क्या देखेंगे कि पढ़ाई के बारे में हम ऐसे करके फाड़ देंगे, चिढ़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई, आपको युद्ध करने नहीं जाना है, आपको शांति दिमाग से पढ़ना है, ठीक है? आपको किसी और से थोड़े नहीं लड़ना है, आपको खुद से लड़ना है, अपने मन से लड़ना है, क्योंकि मन नहीं चाहता है कि आप पढ़े, ठीक है? अगर आपको ऐसा मन जो चाहता है ना, आपका शरीर चाहता है कि आप आराम करें। आपके माइंड दो तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। एक मन कहता है कि यार पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी कैसे चलेगा, और एक माइंड कहता है कि यार थोड़ा सा देर आराम कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे ही ये बात बोल रहा है कि थोड़ा देर आराम कर लो, उसको एकदम मना कर देना कि नहीं बेटा, तुम हमारी जिंदगी खराब कर दोगे। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आराम कर करके चक्कर में तुम हमें यहाँ तक पहुंचा दिया हो, तो उसे आप पकड़ने की कोशिश करो। जैसे ही वो थोड़े से आराम की बात बोलता है, जैसे में आप सोते सुबह पे उठते हैं, तो एक एक माइंड बोलता है कि यार उठो, टाइम हो गया, पढ़ना है। तो एक माइंड क्या बोलता है कि यार 10 मिनट और सो लेते हैं, और वही 10 मिनट जैसे ही बोले उसको पकड़ लेना है कि बेटा, तुम हमको बहुत बुड़बक बना करके रखा हुआ है, तुमको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे आ जाइएगा। और आगे ऐसा क्या होता ना है कि कई बच्चों को होता है कि अगर टाइम जो व्यर्थ कर रहे हैं, उनको एहसास भी नहीं होता है, उनको गिल्टी भी फील नहीं होता है। अगर आपको गिल्टी फील होने लग गया अपने टाइम के बारे में, जैसे में आपने 2 घंटा टाइम बिना मतलब का व्यर्थ कर दिया, आपने उस टाइम में कोई अपना अच्छा काम नहीं किया, अगर गिल्टी फील हो रही है तो समझिए कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर गिल्टी फील नहीं हो रही है तो समझिए कि आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। फिर आपको कोई नहीं समझा सकता है, ऊपर से ब्रह्मा जी भी आएंगे तो कोई नहीं समझा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको लिखा गया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं आपको, क्योंकि जो भगवान अगर कुछ करने ही वाले होते तो 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख और एक मुंह क्यों देते? समझ गए ना? तो ठीक है, तो कल ये आज पार्ट 2 है। आज पार्ट 2 में हमने क्या देखा था कि पार्ट 2 में देखना क्या है कि आज जैसे मैं कल के बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे मैं कल हमने क्या देखा था कि जैसे मैं प्रथम गुरु को देखा था, फिर उसके बाद द्वितीय गुरु को देखा था, फिर उसके बाद तृतीय गुरु को देखा था। तो कल की बात करते हैं, तो प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे, ठीक है? फिर उसके बाद करते हैं द्वितीय गुरु, तो द्वितीय गुरु कौन थे? तो द्वितीय गुरु थे अंगद, ठीक है? फिर उसके बाद में तृतीय गुरु कौन थे? तो गुरु अमरदास थे। देखिएगा, अगर कोई बच्चे नए हैं ना, तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, हमने काफी अच्छी तरीके से समझाया है और आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना क्या है? गुरु रामदास के बारे में पढ़ना है। अब गुरु रामदास के पढ़ने के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी कहानियां तो हम चलेंगे ना कि नहीं चलेंगे? ये गुरु रामदास जो है, ये गुरु रामदास, ये गुरु अमरदास के क्या है? ये दामाद है। ये गुरु अमरदास के क्या है? ये दामाद है। जो इनकी एक बच्ची थी ना, बीवी भानी, ठीक है? ये बीवी भानी जो इनकी बच्ची थी गुरु अमरदास की, उन्हीं से शादी किनका हुआ था? चौथे गुरु रामदास जो थे, उन्हीं से क्या हुआ था? बीवी भानी का शादी हुआ था। और इसकी सबसे प्रथा की बात चलते हैं, तो एक प्रथा चलाए थे मनसत प्रथा। ये गुरु रामदास एक प्रथा चलाए थे, वो क्या था? मनसत प्रथा। मनसत प्रथा में क्या था कि अपनी आय का 1/10 हिस्सा जो सिख धर्म में होते थे, उस सिख धर्म में जो होते थे ना, वो आय का 1/10 हिस्सा इसमें क्या करते थे? सिख धर्म में देते थे, ताकि सिख धर्म की जो प्रचार प्रसार में जो पैसे खर्च होते हैं, वहां पे ये लगाए जा सके। तो ये प्रथा चलाने की शुरुआत किसने किया था? तो एग्जामिनर में ऐसे पूछे जाएंगे कि मनसत प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो मनसत प्रथा की शुरुआत की अगर बात करते हैं, तो मनसत प्रथा की शुरुआत कौन कर रहे हैं? तो चौथे गुरु कौन है? गुरु रामदास कर रहे हैं, ठीक है? यहां तक तो कोई दिक्कत? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्हीं के समय जो समकालीन की बात करते हैं, तो अब इन्हीं के समकालीन जो है, ये कौन है? अकबर है। समकालीन की बात करते हैं। समकालीन का मतलब समझते हैं? ये समकालीन का मतलब कि उस समय के शासक, समकालीन शासक की बात कर रहे हैं, तो उस समय के शासक की बात करते हैं, तो उस समय का शासक कौन था? अकबर था। ये अकबर क्या करता है ना कि अकबर इनको, किसको? रामदास को 500 बीघा जमीन देता है। कितना बीघा? 500 बीघा। 1 बीघा 2 बीघा नहीं, दे भी सकता है, क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र का वो मालिक है, तो इसके लिए 500 बीघा कौन सी बड़ी बात है? कोई बात है? जैसे में आज क्या होता ना है कि आज कई बच्चों को ना शादी इसी बीघे पे होता है। अगर किन्हीं का नौकरी है तब तो ठीक है, अगर नौकरी नहीं है ना, तो बच्चे से पूछे जाते हैं कि कितना बीघा जमीन लइकवा के पड़ा है, पूछा जाता है ना। और वही अच्छा खासा जमीन जायदाद पड़ता है, तब उस बच्चे को शादी होता है, और नहीं रहता है तब फिर वो क्या होता है?
बांटे बेचारा घूमता ही रहता है, ठीक है। तो अब यही बात हम समझा रहे हैं यहाँ पे कि इनको क्या मिलता है, 500 बीघा जमीन दान में मिलता है। किनके द्वारा जमीन दान में मिलता है, तो बोलिए कि अकबर के द्वारा। ये अकबर किसको देता है, तो गुरु रामदास को। और यही जो जमीन देता है, और इसी के अंदर में एक तालाब था। क्या था, एक तालाब था। और वो तालाब ऐसा था, इसमें कुछ खासियत थी। खासियत क्या थी कि इसमें जो भी व्यक्ति नहाने जाता था ना, जो जिसमें चर्म रोग की बात बोल रहे हैं, खुजली वगैरह, ये सब जो कुछ जो नॉर्मल बीमारियां होती थी ना, वो इस तालाब में नहाता था। तो इस तालाब में नहाने के बाद में उसके जो कॉमन बीमारियां होती थी, वो बीमारियां उसको खत्म हो जाता था, ठीक है। वो बीमारियां क्या हो जाता था, खत्म हो जाता था। यहाँ एक तालाब था, और इस तालाब में जो पानी इसमें थी, इस खासियत था। तो ये पानी को क्या बोला गया कि अमृत के समान है। ये पानी अमृत के समान है। क्यों क्यों, क्योंकि जो बेचारा रोगी है वो इसमें नहाता है, जिसमें चर्म रोग किसी को हो गया, किसी और कोई बीमारियां है, तो वो यहाँ इसको नहाने के बाद में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता था, ठीक है। तो ये अमृत के समान है, तो बोलिए कि अमृत के समान है, तो हाँ बिल्कुल। और सर मतलब होता है तालाब, ठीक है। सर मतलब क्या होता है, तालाब। सर का अर्थ क्या होता है, तो बोलिए कि तालाब। तो इसे इसीलिए इसे क्या बोल सकते हैं, अमृतसर। क्या अमृतसर बोल सकते हैं, तो बोले कि हाँ। इसीलिए इसे अमृतसर के नाम पे क्या होता है कि अमृतसर शहर की स्थापना की जाती है। जो आज आप शहर जानते ना है अमृतसर, यही तालाब के नाम पर अमृतसर शहर की क्या की जाती है, तो स्थापना की जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाएंगे। अब ये 500 बीघा जो जमीन दिए थे, इसी पे क्या करते हैं, ये गुरु रामदास जो करते हैं कि अमृतसर शहर का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, ठीक है। अमृतसर शहर का, अमृतसर शहर का क्या करते हैं, वो स्थापना करते हैं, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अगर बात की जाए तो ये किनका दामाद थे, तो ये गुरु रामदास का दामाद थे, ठीक है। फिर इन्होंने एक प्रथा चलाया था, क्या था, मनसद प्रथा। ये मनसद प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो बोलिए कि गुरु रामदास ने किया था। और इनको 500 बीघा जमीन दिया गया था। ये 500 बीघा जमीन किसको द्वारा दिया गया था, तो बोलिए कि अकबर के द्वारा दिया गया था। और वही जमीन पर क्या करते हैं, ये अमृतसर शहर की स्थापना करते हैं, ठीक है। और इनका एक बच्चा है, कौन है ये, इनका एक बच्चा कौन है, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। ये गुरु अर्जुन देव है, और गुरु अर्जुन देव जो है इनका बच्चा है, किनका, रामदास का। तो इसी के बाद से ये पद क्या हो जाता है, ये पद वंशानुगत हो जाता है। क्योंकि ये जो अगला गुरु जो बनते हैं, गुरु अर्जुन देव, तो ये अर्जुन देव जो बनते हैं, इन्हीं का बेटा है। तो आप कह सकते हैं कि अब क्या होता है ना कि वंशानुगत, यानी अब उसी वंश के लोग ही क्या करेंगे, गुरु बनते जाएंगे, कोई और व्यक्ति गुरु नहीं बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से पद क्या हो जाती है, वंशानुगत हो जाती है। क्योंकि अब खुद देखिएगा कि ये कौन बन रहे हैं, रामदास। अब रामदास के बेटा के बाद, रामदास के बाद फिर जो अगला गुरु बनेगा, तो इन्हीं का बेटा बनेगा, कौन, गुरु अर्जुन देव। अब ये गुरु अर्जुन देव जो है, ये गुरु अर्जुन देव जब बेटा है, तो आप कह सकते हैं ना कि इसके बाद जो पद हो जाती है, वो पद वंशानुगत हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो हमने किसका देखा, तो चौथे गुरु को हमने देख लिया। अब क्या करते हैं कि पांचवें गुरु को देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या क्या याद होना चाहिए वो हम दिखाते हैं। सबसे पहली बात दिखाते हैं, देखिएगा। सबसे पहली बात की बात करते हैं, तो मनसद प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो बोलिए कि मनसद प्रथा की शुरुआत की बात करते हैं, तो गुरु रामदास ने किया था। देखिएगा, हम इसे बार बार बोल रहे हैं ताकि आपको रिवीजन रहे, रिवीजन होते चले और माइंड में छपते चले, आपको पूरी तरह से याद रहे, ठीक है। तो फिर उसके बाद में कहते हैं कि मनसद प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो बोले कि गुरु रामदास ने। 500 बीघा जमीन कौन दिया था, तो अकबर दिया था। और उसी पर क्या किया गया, अमृतसर शहर का स्थापना किया गया। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कि अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया था, तो गुरु रामदास, यानी सिख धर्म के चौथे गुरु जो थे, उन्होंने अमृतसर शहर का क्या करते हैं, स्थापना करता है। फिर उसके बाद पांचवा गुरु कौन बनते हैं, तो बोल दिया कि पांचवा गुरु बनते हैं गुरु अर्जुन देव। अब इनके बारे में जो बात है, खासियत, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। ने बोला किधर, अब इनके बारे में जो बात है, खासियत, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि गुरु अर्जुन देव जो है, इनके बारे में क्या क्या बातें कही गई है, सो जो देख लेते हैं। अब देखिएगा, पांचवा गुरु कौन है, तो भैया कि पांचवा गुरु है कौन, पांचवा गुरु है गुरु अर्जुन देव।
अब ये अर्जुन देव के बारे में क्या क्या बात बोला गया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात की बात करते हैं तो इन्होंने ईश्वर पूर्ण जीवन जीने की बात कही है। ईश्वर पूर्ण जीवन जीने का मतलब क्या था कि अपनी जीवन को ऐसो आराम के साथ जियो, कोई तनाव के साथ नहीं जियो। ठीक है, ये इन्होंने बात कहा था। किन्होंने कहा था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने कहा था, ईश्वर पूर्ण जीवन। तो एग्जामिनर ये पूछ सकते हैं ना कि ईश्वर पूर्ण जीवन जीने की जो बात कही थी, ईश्वर पूर्ण जीवन जीने की बात कौन कहा था? तो ये पांचवे गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। ये गुरु अर्जुन देव जो है ईश्वर पूर्ण जीवन जीने की बात कहते हैं। और सबसे बात इनको जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने आदि ग्रंथ, ये आदि ग्रंथ क्या होता है कि जैसे में हिंदू धर्म में भी कोई ग्रंथ है, तो इन्हीं का एक भी जो सिख है, इनका भी एक ग्रंथ है आदि ग्रंथ। ये आदि ग्रंथ बोल सकते हैं या इसको बोल सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। या आदि ग्रंथ बोलिए या इसको क्या बोलिए, गुरु ग्रंथ साहिब। ये आदि ग्रंथ का क्या करते हैं? संकलन करते हैं। यानी जो धर्म की बातें जो है, ये धर्म की बातें इन्हीं ग्रंथ में क्या किया जाता है? लिखा जाता है। ये आदि ग्रंथ क्या है? ये धर्म की जो बातें है, ये धर्म की बातें इन्हीं के बारे में जो है वो किस में लिखा गया है? यही आदि ग्रंथ बोलिए या इसको गुरु ग्रंथ साहिब बोलिए। इन्हीं जो स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टार्ट कौन कर रहे हैं? तो यही गुरु अर्जुन देव स्टार्ट करते हैं। और यही जो तालाब जो था, ये जो आप तालाब जो अभी देख रहे थे, तो ये तालाब के बीच में एक मंदिर था। उस मंदिर को क्या बोला जाता था? स्वर्ण मंदिर। ठीक है, तो इनका जो निर्माण किया था, इनका निर्माण इन्हीं ने किया था। कौन किया था? तो यही कौन है? पांचवा गुरु, गुरु अर्जुन देव। तो अब यहां से आ जाता है ये क्वेश्चन, ये है कि स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण किया था, स्वर्ण मंदिर का निर्माण, तो ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण कौन कर रहे हैं? तो ये स्वर्ण मंदिर का निर्माण कर रहे हैं गुरु अर्जुन देव कर रहे हैं। अब बात है इसकी, तो इसकी कहानियां को हम चल लेते हैं कि स्वर्ण मंदिर का सबसे पहले अगर नक्शा की बात करते हैं, तो इनको नक्शा तैयार ये खुद व्यक्ति किए थे। तैयार जो किया था ये खुद अपने ही तैयार किए थे। और इनको एक व्यक्ति कौन थे? लाहौर का एक थे संत। लाहौर का एक क्या थे? संत थे। ठीक है, लाहौर का संत थे कौन? मियां मीर। ठीक है, ये लाहौर का संत कौन थे? मियां मीर। ये मियां मीर ने क्या किया था कि इसको निर्माण करवाया था। ठीक है, नक्शा तैयार खुद किए थे, लेकिन लाहौर के एक संत थे मियां मीर, उन्होंने क्या किया था? नींव रखवाया था ये स्वर्ण मंदिर का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन काफी अच्छे बन जाते हैं कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण, तो ये सब तो आप नहीं भी याद कीजिए तो चलेगा। तो सबसे अच्छी क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाते हैं कि ईश्वर पूर्ण जीवन जीने की बात किन्होंने कहा था? तो ईश्वर पूर्ण जीवन जीने की बात की अगर करते हैं तो कौन कर रहे हैं यहाँ पे? गुरु अर्जुन देव करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जाएगा कि फिर उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, का संकलन किसने किया था? तो यही गुरु अर्जुन देव ने किया था। फिर स्वर्ण मंदिर का निर्माण, जो ये अमृतसर के तालाब है ना, तो अमृतसर के तालाब के बीचों बीच में क्या किया गया था कि एक मंदिर का निर्माण किया गया था, जिसके बाद में फिर जो महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उसे चारों तरफ सोना से क्या कर दिया था? जड़वा दिया था। इसीलिए इसके बाद इस मंदिर का क्या नाम पड़ गया? तो स्वर्ण मंदिर नाम पड़ गया। अब समझ में आ गया? सबसे पहले तो, लेकिन जो मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं कौन? तो मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं यही गुरु अर्जुन देव। और जब हम पढ़ाएंगे महाराणा रंजीत सिंह के बारे में, तो इन्होंने क्या करता है कि यही मंदिर को सोने से क्या कर देता है? चारों तरफ जड़वा देता है। इसीलिए इस मंदिर का नाम फिर आगे चल करके क्या पड़ जाता है? स्वर्ण मंदिर। इसको अभी क्या बोला जाता है? हर मंदिर, हर साहिब, हर मंदिर साहिब, हर मंदिर। इसको ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि हर मंदिर साहिब। तो बोल सकते हैं कि हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था? तो हरमंदिर साहिब का निर्माण कौन करवा रहे हैं? गुरु अर्जुन देव। और जब महाराजा रणजीत सिंह चारों तरफ इसको सोना जड़वाएंगे, तब उसके बाद से यही स्वर्ण मंदिर कहलाने लग जाता है। तो अगर हरमंदिर साहिब दे दिया तब भी ठीक है, स्वर्ण मंदिर दे दिया तब भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक और क्या है, इसको मिटा देते हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है कि उस समय क्या था कि 1605 ईस्वी की अगर बात देखते हैं, 1605 ईस्वी की बात देखते हैं, तो 1605 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? तो बोलिए कि अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी मृत्यु हो जाती है? तो बोलिए कि अकबर की मृत्यु हो जाती है। और जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद उत्तराधिकार का
क्या होता है, युद्ध चलता है। उत्तराधिकार का युद्ध कहने का मतलब क्या, उत्तराधिकार का युद्ध कहने का मतलब कि जहांगीर क्या करता था कि शासक बनने के लिए काफी समय से पहले से ही विद्रोह कर रहा था। लेकिन क्या था कि इसका एक बेटा कौन था, खुसरो। अब ये खुसरो भी था, वो शासक बनने के लिए क्या कर देता है, बाप से विद्रोह कर देता है कि अब शासक हम बनेंगे। बाप से विद्रोह, ये भी अपने बाप से विद्रोह कर रहा था, काफी पहले से ही कर रहा था, ठीक है। क्योंकि अब ये जब अकबर का मृत्यु होता है, तो अकबर का मृत्यु होता है तो उस समय इसकी एज कम से कम 40 वर्ष तक, 40 वर्ष की अवस्था इसकी है। क्योंकि 1669-70 के आसपास में इसकी क्या हो चुका था, जन्म हो चुका था। तो 35-40 वर्ष का अवस्था है। और उस समय इन सब के शादी, क्योंकि अब राजा का बेटा है, तब राजा का बेटा है तो इसकी शादियां जल्दी हो जाती थी। 14-15 साल की अवस्था में इसका शादी हो जाता था। तो बेटा का एज भी लगभग लगभग 22 से 25 साल की अवस्था में है। यानी बाप बेटा का उम्र जो रहता था 15-20 साल का डिफरेंस रहता था, ठीक है। अब ये भी जो खुसरो जो है, ये खुसरो भी क्या करता है कि अपनी गद्दी को प्राप्त करने के लिए बाप से विद्रोह कर देता है कि गद्दी हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। अब यही फिर जो क्या करता है, ये खुसरो का सहायता कौन प्रदान कर देते हैं, यही प्रदान कर देते हैं कौन, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव क्या करता है, सहायता देता है। और इससे ये नाराज हो जाता है, कौन नाराज हो जाता है, जहांगीर खफा हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या करता है कि गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा फांसी दिवा दिया जाता है। तो यहाँ पे ये बात आ जाते हैं, क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था। तो गुरु अर्जुन देव की फांसी जो दिलवाया था, ये कौन दिलवाया था, तो जहांगीर ने दिलवाया था। यहाँ तक तो खत्म हो गए हैं। ये हमने 5 तक तो देख लिया कि यानी सिख धर्म के जो 5 गुरु जो थे, वहां तक तो हमने देखा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे हम आगे लिखते चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात हम अगर करते हैं तो ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने की बात किन्होंने कहा था, तो बोलिए कि गुरु अर्जुन देव ने कहा था। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया, तो बोलिए गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। फिर आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने करवाया, तो बोलिए गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। फिर उसके बाद ये किसको सहायता देते हैं, खुसरो का समर्थन करते हैं। खुसरो का क्या करते हैं, ये समर्थन करते हैं। खुसरो का समर्थन करने के कारण क्या होता है कि जहांगीर जो होता है, ये जहांगीर इनको क्या कर देता है, फांसी दिवा देता है। फांसी, क्योंकि उतना बड़े क्षेत्र का राजा है, तो फांसी तो राजा जब जिसको चाहेगा उसको मरवा सकता है। मरवाने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं था उसके लिए। तो जहांगीर क्या कर देता है, फांसी दिलवा देता है। किनको फांसी दिलवा देता है, तो यही गुरु अर्जुन देव को। तो सबसे बड़े बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाया था, तो जहांगीर ने दिलवाया था। अब देखिएगा, अब खुद सोच करके देखिए कि एक तरफ जो मुगल सेना है, ये मुगल सेना यहाँ दिल्ली पर क्या है, कब्जा किया हुआ है, यानी अधिकतर क्षेत्र में ये कब्जा किए हुए हैं, ठीक है। अब एक तरफ मुगल सेना है और इधर में क्या है कि अभी इसी के क्षेत्र में कौन है, ये सिख है। मुगल सेना के अंतर्गत में ही क्या है, सिख है। तो आप खुद सोच करके देखिए कि अगर किसी धर्म के प्रमुख को अगर कोई व्यक्ति फांसी दिलवा देगा, तो क्या उससे लड़ाई चालू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो बोले कि ऑफ कोर्स चालू तो हो जाएगा। तो अब जो सिख जो है, सिख से और मुगल के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे इनके प्रमुख यानी सिख के प्रमुख जो गुरु है, जो भगवान का एक तरह से दर्जा दिया गया है, उसको जहांगीर फांसी दिलवा देता है। तब क्या इनको आरती उतारेगा, ये जहांगीर को क्या सिख धर्म के लोग आरती उतारेंगे। अब तो लड़ाइयां हो जाएगी, अब लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है। तब फिर उसके बाद में फांसी दिलवा देता है। तो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में, सोच कर देखिए, 11 वर्ष एक खेलने कूदने का उम्र होता है। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में फिर छठे गुरु बनते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मात्र 11 वर्ष की अवस्था में फिर छठे गुरु कौन बनते हैं, तो छठे गुरु बनते हैं गुरु हरगोविंद। कौन बन रहे हैं, छठे गुरु की बात करते हैं, छठे गुरु। तो छठे गुरु बन रहे हैं गुरु हरगोविंद, हरगोविंद बन रहे हैं। और इन्होंने क्या करता है कि दिखाओ, अपनी सिख धर्म में बात को बताते हैं उपदेश देने के क्रम में कि देखो, हमारी लड़ाई अब मुगलों से क्या है, स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि वो हमारे गुरु को क्या कर दिया है, फांसी पे चढ़ा दिया था।
तो सबसे पहले जो था, इन्होंने सिखों को लड़ाकू सेना में बदला। किन्होंने बदला कि हमें अब क्या करना होगा कि हमें मुगलों से युद्ध करना पड़ेगा, तब हमारी क्या हो जाएगी, वर्चस्व बची हुई रहेगी, नहीं तो हमें वो क्या कर देंगे, मार देंगे। यानी सिखों को लड़ाकू सेना में बदलने की बात करते हैं, तो लड़ाकू सेना में बदलने की बात करते हैं तो इन्होंने किन्हें बदला, तो गुरु हरगोविंद ने बदला। फिर जो अमृतसर जो था, अमृतसर शहर, तो अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया था, चौथा गुरु। चौथा गुरु कौन, रामदास। तो अमृतसर शहर का स्थापना तो एक किया, जैसे में ये शहर है, तो ये शहर को किलेबंदी, किलेबंदी समझते हैं, यानी चारों तरफ क्या कर दिया गया, किला गाड़ दिया, यानी घेरा डाल दिया। क्यों, क्योंकि अब इन्हें डर था कि जो हमारा शहर है वो शहर पर ये हमला ना कर दे। कौन हमला ना कर दे, मुगल हमला ना कर दे। तो अमृतसर शहर का ये किलेबंदी स्टार्ट कर दिया गया। अमृतसर, अमृतसर क्या, शहर का क्या कर दिया गया, किलेबंदी स्टार्ट कर दिया गया। तो यहां से दो क्वेश्चन, सबसे पहले लड़ाकू सेना में किसने बदला, तो लड़ाकू सेना में बदलने का काम कौन कर रहे हैं, तो गुरु हरगोविंद कर रहे हैं। और लड़ाकू सेना में बदलने का कारण क्यों था, क्योंकि ये मुगलों से इनकी लड़ाइयां अब स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इनके प्रमुख गुरु जो थे उनको ये क्या कर चुका है, ये जहांगीर फांसी दिलवा दिया है। फिर उसके बाद में ये अमृतसर शहर की क्या कर देते हैं, किलेबंदी करते हैं, क्योंकि इन्हें डर था कि ये मुगल हम पे फिर से आक्रमण न कर दे, ठीक है, यानी हमको कोई क्षति न पहुंचा दे। यहां तक तो हमने देखा। फिर उसके बाद बोलते हैं कि अपने प्रचार प्रसार जो करते थे, तो उसके लिए एक तख्त स्थापित किए। जैसे में क्या था ना कि ये 12 फीट का लगभग ये तख्त था, ठीक है। और ये जैसे कुर्सी कैसे बनता है, जैसे में देखिए ये है ऐसे, हाँ ठीक है, और ये जो था ना ये ऐसे, ये लगभग कितने फीट का था, ये 12 फीट का था। ये कुर्सी एक तरह से ऐसे बना हुआ तख्त था, और इस पे क्या करते थे, ये बैठते थे। ये तख्त था और ये लगभग कितने फीट का था, तो 12 फीट का था। तो यहाँ पे ये बन जाते हैं कि अकाल तख्त का स्थापना किसने किया, तो अकाल तख्त की बात करते हैं तो अकाल तख्त का स्थापना इन किसने, कौन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा गुरु हरगोविंद सिंह कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक और चीज आती है कि मीरी और पीरी परंपरा। ये मीरी और पीरी परंपरा क्या था, मीरी और पीरी परंपरा की शुरुआत। तो मीरी और पीरी परंपरा क्या होता है, वो उसके बारे में हम देखना है, क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं कि मुगलों से हमारी जो लड़ाई है वो क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। जब मुगलों से जब स्टार्ट हो चुकी है, तो इन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाइयां जो है, तो उसको बचाने के लिए हमें राजनीतिक रूप से भी क्या करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, और आध्यात्मिक रूप से भी क्या करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। यानी दोनों, हम पहले से क्या चल रहे थे, पहले से तो केवल आध्यात्मिक ही देख रहे थे। गुरु अर्जुन देव की अगर बात करते हैं तो क्या उनके पहले तक में क्या कोई राजनीतिक गतिविधियां हो रही थी, तो बोलिएगा कि कोई राजनीतिक गतिविधियां नहीं हो रहा था। वो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए जो भी अपने काम कर रहे थे, वो और केवल धर्म को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार अपने अपने धर्म के लिए ही करते थे। लेकिन जैसे ही गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया जाता है, तो इन्होंने राजनीतिक रूप से भी सोचना चालू कर दिया। तो राजनीतिक रूप से सोचने के लिए एक परंपरा की शुरुआत किया, और एक आध्यात्मिक रूप से तो पहले से चला ही आ रहा था। तो जो आध्यात्मिक रूप का नेतृत्व करे, उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि पीरी। और जो ये जो राजनीतिक रूप से जो नेतृत्व करेगा, ठीक है, यानी सांसारिक दृष्टि का जो नेतृत्व करेगा, उसके लिए एक परंपरा की शुरुआत की है, वह क्या, मीरी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मीरी का अर्थ क्या है, सांसारिक दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण, सांसारिक दृष्टिकोण, ठीक है, सांसारिक दृष्टिकोण। और एक क्या है, एक है पीरी। ये पीरी क्या है, ये पीरी क्या है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यहां तक कोई दिक्कत, तो बोलिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद। फिर इनके बाद में एक और व्यक्ति बनते हैं, वो सतवें गुरु, क्योंकि छठे गुरु तक तो हमने देखा कि छठे गुरु कौन, देखिएगा कई बात ना क्रम में ही पूछ दिए जाते हैं कि क्रम में कौन कौन है व्यक्ति। सो एक बार फिर से हम रिवीजन दिवा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन कोई पैदा ना हो। हमने देखा कि चौथा गुरु कौन थे, तो बोले गुरु रामदास थे, ठीक है। गुरु रामदास को क्या मिला था, 500 बीघा जमीन मिला था, उस पर ये अमृतसर शहर को क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। फिर एक प्रथा चलाते हैं, मनसद प्रथा। वो मनसद प्रथा में 1/10 हिस्सा क्या करते हैं, वो अपने सिखों लोगों से क्या करते हैं, वो लेते हैं,
क्योंकि धर्म को प्रचार प्रसार करने में जो पैसा खत्म होता है उसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इनका कौन बनता है, पुत्र बनता है। इनका पुत्र कौन है, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का सबसे बढ़िया काम क्या होता है कि ये आदि ग्रंथ साहिब का क्या करते हैं, संकलन करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि ईश्वर पूर्ण जीवन जीने की ये बात करते हैं। ठीक है, और फिर उनके बाद में ये क्या करते हैं, ये कौन, ये स्वर्ण मंदिर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, ये गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। फिर उनके बाद आ जाते हैं छठे गुरु। अब छठे गुरु क्या कौन है, तो छठे गुरु बोलिए कि गुरु हरगोविंद सिंह है। गुरु हरगोविंद सिंह है। अब गुरु हरगोविंद सिंह सबसे पहले क्या करते हैं कि अपनी जाति जो है सिख जाति को किस में बदल देते हैं, लड़ाकू सेना में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, और ये अमृतसर शहर का क्या कर देते हैं, ये सबसे पहले वो किलाबंदी कर देते हैं। तो अमृतसर शहर का स्थापना किसने किया था, तो गुरु रामदास ने। तो अमृतसर शहर का किलेबंदी कौन कर रहे हैं, तो यही छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह कर रहे हैं। फिर उसके बाद अकाल तख्त की स्थापना करती है। वो अकाल तख्त कितने फीट का था, तो बोलिए कि 12 फीट का था। तो ये सब पूछा नहीं जाता है। ठीक है, मीरी और पीरी परंपरा की शुरुआत क्यों करते हैं, क्योंकि इनके बाद में ना मुगलों से डायरेक्ट लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती है। तो मुगलों से डायरेक्ट लड़ाइयां जब स्टार्ट हो जाती है तो उसके लिए दो परंपरा की स्टार्ट करते हैं, एक है मीरी और दूसरे है पीरी। मीरी का अर्थ क्या था कि हम राजनीतिक दृष्टिकोण इस पे रखेंगे, और पीरी का क्या था, आध्यात्मिक दृष्टिकोण इस पे रखेंगे। ठीक है, यानी दोनों को अब साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर इनके बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर उनके बाद में क्या होता है कि इनके बाद में एक नए गुरु बनते हैं। तो नए गुरु को हम अब लिख लेते हैं कि नए गुरु अब कौन बनेंगे, सो देख लेते हैं। सॉरी, एक नए गुरु कौन बन रहे हैं, तो नए गुरु यानी सतमा गुरु है। तो सतमा गुरु कौन है, तो गुरु हर राय। गुरु हर राय बन रहे हैं। अब ये गुरु हर राय में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एक लाइन, वो काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये गुरु हर राय जब बनते हैं तो उस समय 1658 ईस्वी की बात करते हैं। तो उस समय क्या था कि 1658 ईस्वी में एक सामूगढ़ का युद्ध होता है। तो बोलिए कि सामूगढ़ का युद्ध क्यों होता है, तो सामूगढ़ का युद्ध इसलिए होता है कि उस समय किसको, शाहजहां को औरंगजेब, अब इस शाहजहां को क्या कर देता है, अब जो अपना पिता था उसे अपना जेल में क्या कर देता है, बंद कर देता है। ठीक है, क्यों, सत्ता प्राप्ति के लिए। औरंगजेब जो क्या करता है कि अपने पिता जो शाहजहां था उसे जेल में बंद कर देता है, और फिर उसके कुछ समय बाद में शाहजहां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इसी का भाई कौन है, तो इसी का भाई है अमीर खुसरो। ठीक है, ठीक है, यानी खुसरो, ये खुसरो बोल दिया, दारा शिकोह। अमीर खुसरो तो वहां था, कौन था, दारा शिकोह। ठीक है, दारा शिकोह था। अब ये दारा शिकोह जो क्या करता है, ये दारा शिकोह इसका भाई है। किसका भाई है, तो औरंगजेब का भाई है। ये भी अपनी गद्दी के लिए क्या करता है, संघर्ष करता है। और वही संघर्ष के क्रम में क्या होता है कि 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध होता है। एक तरफ कौन था, तो बोलिए कि दारा शिकोह था, और दूसरी तरफ कौन था, तो दूसरी तरफ कौन था, औरंगजेब था। ये दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और दोनों के बीच में जब युद्ध होता है तो ये दारा शिकोह वो युद्ध हार जाता है। और युद्ध हार जाता है तो फिर इसके बाद में इनको क्या किया जाता है, दारा शिकोह को, ये मुगल जो होता है ना अधिकारी, उसके द्वारा इसे जहर दिया जाता है। क्यों जहर दिया जाता है, ताकि इसे हम क्या कर सके, मार सके। ये औरंगजेब खुद भाई है, तो ये भाई को क्या कर देता है, ये दारा शिकोह है, इसे क्या कर देता है, जहर दिलवाता है, ताकि ये मर जाएगा। और फिर उसके बाद जो साम्राज्य है वो हमारे, उस पर हम राजपाट कर पाएंगे। अब ये औरंगजेब जब इसे दिलवाता है जहर, तो ये जहर जो, तो इसे पता नहीं था, और ये जहर को क्या कर लेता है, पी लेता है। फिर उसके बाद मारने की एक साजिश थी। फिर उसके बाद इनको किनके पास ले जाया जाता है, ये जाते हैं किनके पास, तो यही जाते हैं गुरु हर राय के पास। और गुरु हर राय जो होते हैं इनको क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। किनको, यही दारा सिकोह को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। और फिर इसको कुछ मदद भी करते हैं, पैसा कौड़ी से भी मदद करते हैं कुछ, और फिर सैनिक रूप से भी मदद करते हैं। और ये बात जो है ये औरंगजेब को नागवार गुजरा कि तुम हमारे दुश्मन को मदद कर रहे हो, क्योंकि ये भलुक यहाँ पे भाई है, लेकिन ये लड़ाई हो रहा था किसके लिए, गद्दी के लिए। तो औरंगजेब क्या सोचता है कि यार तुम हमारे दुश्मन को मदद कर रहे हो, ये
तो अब उसके बाद में ना औरंगजेब एक फरमान जारी करता है। फरमान जारी करने में क्या करता है कि ये गुरु हर राय को दिल्ली बुलाता है। गुरु हर राय को क्या करता है, दिल्ली बुलाता है। दिल्ली बुलाता है कि आप पहले दिल्ली आओ, ठीक है। क्योंकि अब राजा है, अब राजा ऑर्डर दिया है किसी व्यक्ति को कि तुम दिल्ली आओ, तो आप कैसे नहीं आइएगा, आपको जान खतरा है ना, नहीं आइएगा तो समझिए कि सर कलम, ठीक है, यानी मार दिए जाइएगा। अब इसे दिल्ली बुलाता है। दिल्ली बुलाता है कौन, औरंगजेब बुलाता है। तो अब इनको तो समझ में आ गया कि हमें दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है। सो हमें दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है, क्योंकि इनका भाई है कौन, दारा शिकोह, और ये दारा शिकोह को क्या किए हैं, मदद किए थे, इसीलिए इन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है। तो इन्हें पता था, और ये खुद दिल्ली ना जा करके इनका बेटा है कौन, तो इनका बेटा है कौन, राम राय, ठीक है, राम राय। और ये राम राय को क्या कर देते हैं, ये औरंगजेब के पास भेज देते हैं दिल्ली कि तुम जाओ, बताना मामला क्या है, उससे तुम निपट लेना, ठीक है। अब ये व्यक्ति जो है, ये राम राय कौन है, तो ये गुरु हर राय का बेटा है। अब ये व्यक्ति जब दिल्ली जाता है औरंगजेब के दरबार में, तो औरंगजेब के दरबार में ऐसा लंबा लंबा फेंकता है ना कि अपने बाप का ही, उस फेंकने के क्रम में क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ अपना बाप का ही शिकायत करता है। बाप का शिकायत करता है, और जब बाप का शिकायत करता है तो ये बात से क्या हो जाता है कि जब यहाँ पे आता है, फिर उसके बाद में आएगा ही, और फिर उसके बाद में ये गुरु हर राय को जब पता चलता है कि वहां पे ये बात जो इस तरह से रखा है, तो ये क्या करते हैं कि ये गुरु हर राय जो है, ये गुरु हर राय ये राम राय से नाराज हो जाते हैं। और जो जो पद जो वंशानुगत हो चुका था, सिख वाला जो पद, यानी गुरु वाला जो पद वंशानुगत हो चुका था, तो ये बड़ा बेटा को मिलना चाहिए था, क्योंकि अब ये राम राय क्या है, बड़ा बेटा है। तो बड़ा बेटा है तो अब गुरु का पद इन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन ये इनको इसलिए पद नहीं देते हैं क्योंकि तुम औरंगजेब के दरबार में जब गया था तो तुम औरंगजेब का चटुकारिता कर रहा था, ठीक है, और तुम को हम क्या कर सकते हैं, सिख धर्म का गुरु नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर तुम ही मुगलों का चटुकारिता करोगे तो तुम्हारे पीछे जो है, यानी वही वाली बात हो गई कि कैप्टन ही जब चटुकारिता करता रहेगा तो पीछे वाले लोग क्या करेंगे। तो इसीलिए ये व्यक्ति जो है, ये राम राय को गुरु का पद नहीं देते हैं, ठीक है। इनका एक छोटा बेटा कौन है, मात्र 6 वर्ष का एक बेटा है। तो 6 वर्ष का बेटा कौन है, तो अब ये 8वां गुरु बनता है। तो 8वां गुरु कौन हो जाएगा, तो बोलिएगा कि हरकिशन। ये हरकिशन क्या करता है कि 8वां गुरु बनता है, 8th गुरु है, ये 8th गुरु है, कौन है, हरकिशन। अब ये मात्र कितने वर्ष का है, तो 6 वर्ष का है। कितने वर्ष का है, तो सिर्फ और सिर्फ 6 वर्ष का है। और 6 वर्ष के अवस्था में इनको गुरु का पद दे दिया गया है। बड़ा बेटा राम राय था, तो बड़ा बेटा राम राय था तो उन्हें पद क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि वो किसके दरबार में गया था, औरंगजेब जब बुलाया था दिल्ली, तो इनको हर राय के द्वारा भेजा गया था, तो ये चटुकारिता कर दिया था, जिससे ये हर राय क्या हो चुके थे, नाराज हो चुके थे। अब इनके बाद में इनका जो छोटा वाला जो बेटा है, ये छोटा वाला बेटा कौन है, हरकिशन। और ये हरकिशन मात्र कितने वर्ष के हैं, 6 वर्ष के हैं। और 6 वर्ष के हैं तो अब इनको क्या हो गया है, चेचक हो गया है। अब ये चेचक जब हो गया है, तो आज ना चेचक का इलाज है, उस समय जब चेचक होता था ना तो सीधा जान ही जाते थे। तो चेचक के कारण ये हरकिशन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब खुद देखिए कि अब गुरु का पद किन्हें दिया जाए, ये भी मर चुके हैं। राम राय के तो बनाया नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मुगलों का चटुकारिता करता था। और ये अब हरकिशन है, मात्र 6 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो चुका है। तब 6 वर्ष में तो क्या इनको ब्याह भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अब किनको बनाया जाए, तो अब देखिए बनेंगे कौन, अब बनेंगे, देखते हैं, थोड़ा सा इसे हम मिटा लेते हैं। तो अब बनेंगे सिख के 9वें गुरु, क्योंकि अब 8 तक तो हमने देखा, तो अब बनेंगे सिख के 9th गुरु, यानी 9वें गुरु की बात करते हैं। तो 9वें गुरु अब कौन बनेंगे, तो बोलिएगा कि गुरु तेज बहादुर। कौन बनेंगे, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, तेग बहादुर। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा चीज हम समझाते चलते हैं। देखिएगा इनका बेटा दो, ये 7वां गुरु है, देखिएगा बढ़िया से, ये केवा गुरु है, 7वां गुरु है। अब ये 7वां गुरु है तो इनका 2 बेटा है, एक राम राय, एक हरकिशन। तो राम राय को तो बनाया नहीं जाएगा, ठीक है, और हरकिशन की मृत्यु हो चुकी है और इनको भी मृत्यु हो चुकी है।
तो अब इसके पहले जो व्यक्ति जो थे छठा गुरु, तो छठा गुरु का एक बेटा थे बचे हुए, क्योंकि बड़े बेटा को ही राजपाट दिया जाता है, ठीक है ना। तो छठे गुरु के बेटा कौन थे, यानी हर गोविंद का बेटा ये हुए। इनके पिता की अगर बात करते हैं तो इनके पिता कौन हो गए, हर गोविंद, ठीक है। तो यही हर गोविंद के ये बेटा हुए तेग बहादुर। अब ये तेग बहादुर को क्या करता है औरंगजेब, अब तो औरंगजेब गद्दी पर बैठा हुआ है। औरंगजेब क्या करता है कि दिल्ली बुलाता है, और दिल्ली बुलाने के क्रम में क्या करता है कि इसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बात को कहता है, ठीक है, कि तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, ठीक है। अब खुद सोच करके देखिएगा कि अगर एक प्रमुख व्यक्ति है और वो प्रमुख व्यक्ति अगर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है, यानी आपका धर्म जो गुरु है वही मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेगा, तो जो आप में जो शामिल हुआ है उन पर क्या बीतेगा। तो ये इन्होंने कहा कि हमें आप मार दो लेकिन हम मुस्लिम धर्म को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इन्हें मुस्लिम धर्म न स्वीकार करने के कारण क्या करता है कि औरंगजेब जो होता है ये तेग बहादुर को फांसी पर चढ़वा देता है। अब फिर यहाँ से ये बन जाते हैं क्वेश्चन कि औरंगजेब कौन, औरंगजेब फांसी दिलवा दिया, किसको दिलवा दिया, फांसी दिलवाया, किसको दिलवाया, तो यही गुरु तेग बहादुर को फांसी दिलवाता है, ठीक है। तो बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बाद में 9वें गुरु के बाद कौन बनते हैं, 10वें गुरु, और ये 10वें गुरु जो होते हैं अंतिम गुरु होते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10th गुरु, तो 10th गुरु कौन हो जाएंगे, तो 10th गुरु हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। कौन हो जाएंगे, गुरु गोविंद सिंह। अब देखिएगा इनके बारे में थोड़ा आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानियां बिल्कुल भी ना हो। अब इसे मिटा देते हैं, ठीक है। देखिएगा अब हम बताते हैं कि ये 10वें गुरु है, यानी गुरु का अंतिम पद ये है। अब ये 10वें गुरु जब बनते हैं तो इनके बारे में कुछ कहानियां जो है वो कहानियां हम आपको बताते हैं। ये बात है कब का, ये बात है 1666 ईस्वी में। क्या होता है कि ये असम की यात्रा पर निकलते हैं, कि कब की यात्रा पर, 1666 ईस्वी में असम की यात्रा पर निकलते हैं। तो आप खुद देखिएगा, और 1675 ईस्वी में इनको क्या कर दिया जाता है, फांसी पर चढ़वा दिया जाता है। ये 1675 ईस्वी में ये मर जाते हैं, डेट नहीं याद करना है, ठीक है। अब देखिएगा ये पंजाब है और ये असम की यात्रा पर निकले थे। तो असम जब जाएंगे, असम तो इधर ही है ना, जिसमें बढ़िया से हम एक मैप ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा कहानियां आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिएगा ये पंजाब है, अब ये पंजाब है तो ये असम के, तो असम तो यही है ना। तो असम की यात्रा पर निकले थे तो असम इधर से ही जाएंगे। तो बोलिए कि हाँ इधर से ही तो जाएंगे। अब क्या करते हैं कि जब असम की यात्रा पर थे तो असम से लौटने के क्रम में जब थे, तो ये कौन लौट रहे थे, गुरु तेग बहादुर। तो लौटने के क्रम में ये पटना में क्या कर रहे थे, तो 1666 ईस्वी में ठहरे हुए थे। और 1666 ईस्वी में ठहरे हुए थे तो इनकी पत्नी जो क्या थी, प्रेग्नेंट थी। और यही पटना साहिब में क्या होता है कि पटना साहिब में फिर अब एक बच्चे का जन्म देता है, और वो बच्चा कौन होते हैं, वही गुरु गोविंद सिंह होते हैं। तो अब यही गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म होता है यही बिहार में होता है, पटना में होता है। समझ में आ गया कि कैसे पटना में होता है, क्योंकि एक असम यात्रा पर निकले थे, कौन निकले थे, यही गुरु तेग बहादुर। और लौटने के क्रम में ये पटना में आराम कर रहे थे। प्रसव पीड़ा होती है, किनको, इनकी पत्नी को पीड़ा होती है। फिर उसके बाद में एक बच्चे को जन्म देते हैं, और वो बच्चा फिर कौन होते हैं, वही गुरु गोविंद सिंह कहलाते हैं। तो अब गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो कहानियां हैं, जो बातें हैं, वो हम पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिएगा अब कौन है गुरु गोविंद सिंह, यानी 10वां गुरु कौन है, तो बोलिए कि गुरु गोविंद सिंह। 10th गुरु कौन है, तो बोलिए कि गुरु गोविंद सिंह है। अब ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब होता है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो होता है 1666 ईस्वी में होता है। तो जन्म कहाँ होता है, तो बोलिए कि पटना साहिब में होता है। क्योंकि इनके पिता जो थे, ये इनके पिता कहाँ गए थे, असम की यात्रा पर गए थे। और लौटने के क्रम में क्या होती है कि इनको जन्म होता है। और 1666 ईस्वी में इनको जन्म होता है, और ये अपनी गद्दी को कहाँ स्थापित करते हैं, तो ये अपनी गद्दी को स्थापित करते हैं आनंदपुर में। कहाँ में, आनंदपुर में।
अनंतपुर पंजाब के तरफ में पड़ता है, ठीक है। ये अपनी गद्दी को कब स्थापित करते हैं, अनंतपुर में स्थापित करते हैं। और इनकी सबसे बढ़िया बात क्या बोलते हैं कि इन्हें सच्चा पातशाह कहा जाता है। सच्चा पातशाह क्यों कहा जाता है वो हम अभी देखेंगे। जो हम पहले बातें कही गई है वो बातें को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, एक प्रथा चलाया गया था इनके द्वारा, पाहुल प्रथा, वो भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद में आपने देखा था कि खालसा पंथ, वो भी हम देखेंगे। लेकिन हमें पहले बताते चलते हैं यहाँ पे कि ये जो सबसे पहली बात बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो थे, ये गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि जो गुरु ग्रंथ साहिब यानी वो आदि ग्रंथ साहिब का जो संकलन जो चल रहा था, वो जो बातें लिखी जा रही थी धर्म के बारे में, इन्होंने क्या किया कि पूरा करने का काम किया। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने पूरा कर दिया। यानी वहां से तो स्टार्ट हुआ था, लिखने का काम हुआ था, लेकिन पूरा करने का काम किसने किया था, तो गुरु ग्रंथ, एक मिनट लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं कची, गुरु ग्रंथ साहिब का क्या किए, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन क्या किए, पूरा किए, संकलन पूरा किया। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करते हैं कि जैसे ही प्रचार प्रसार पर होती है, बैसाख पूर्णिमा के दिन समझते हैं ना, तो बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या किया कि पूरे देश भर में ये ऐलान किया, ये चारों तरफ ऐलान किया कि बैसाख पूर्णिमा के दिन क्या करना है, सभी लोग को क्या करना है, आना है। और सभी लोग कई दूर दूर क्षेत्र से क्या करते हैं कि आते हैं, काफी दूर दूर से लोग आते हैं, किनको, इनको सुनने के लिए। और एक अच्छा खासा पंडाल का व्यवस्था किया जाता है, ठीक है, क्योंकि धार्मिक कार्य होते हैं तो आप देखते हैं कि लोगों को बैठने का व्यवस्था, लोग जो भाषण देंगे उनको सुनने का व्यवस्था, ताकि अब काफी संख्या में लोग आएंगे, हजारों लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तब क्या किया जाता है कि एक अच्छा खासा पंडाल को बनाया जाता है। और फिर उसके बाद एक तलवार लेकर के ये मंच पर निकलते हैं और कहते हैं कि मेरा सच्चा चेला कौन है। तो ऐसे तो हर कोई कहता है कि मेरा सच्चा चेला हम है, हम है, सब कोई बोलता है। लेकिन इन्होंने कहा कि मेरे लिए कौन अपना सिर को कलम करवा सकता है, यानी एक सिख धर्म के लिए जो मेरा चेला बनेगा वो कौन है जो अपना सर को कलम यानी सर को कटवा सकता है। तो जैसे ही ये बात ये गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं, जैसे ही ये बात बोलते हैं, वो कुआं वाला बात याद आ रहा है, गुरु नानक वाला पहला वाला। तो जैसे ही ये बात बोलते हैं, सब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अरे तेरे के, अब तो मेरा गर्दन कटेगा, ऐसा कौन हो सकता है। तो किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, क्योंकि अपना गला कटवाना था, ठीक है। तो ये दूसरी बार भी बोलते हैं कि हमारे लिए कौन अपना गला कटवा सकता है। फिर तीसरी बार बोलते हैं कि हमारे लिए कौन अपना गला कटवा सकता है। तो जैसे ही तीसरी बार बोलते हैं तो एक लड़का खड़ी होता है और कहता है कि हम आपके लिए अपना गला कटवा सकते हैं। तो एक लड़का खड़ी होता है और फिर उसके बाद जो पंडाल बना हुआ था, पंडाल के पीछे उस बच्चे को ले जाया जाता है, ठीक है। और ले जाया जाता है और फिर उसके बाद में क्या किया जाता है कि तलवार में खून जो से लथपथ जो था, खून से लथपथ, उस वैसे ही फिर क्या किया जाता है, बाहर ले लाते हैं वैसे ही। यानी तलवार में अभी इस बच्चे को मारे नहीं है, इस बच्चे को मारे नहीं है। जैसे ही बोला वो लड़का आया, और वो लड़का आया तो उसको क्या किए कि अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद में वो तलवार जो था, वो तलवार पर खून लगा दिया ताकि लोगों को देखने में वैसे ही असलियत लगे, ताकि लोगों को लगे कि उस लड़का का सिर सही में काटा गया, तब तो ये तलवार में खून लगा हुआ है। फिर उसके बाद आते हैं तो एक लड़का तो अंदर ही है, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद में फिर कहते हैं कि हमारे लिए अपना सिर कौन कटवा सकता है। तो फिर एक लड़का खड़ी होता है, ठीक है, एक लड़का और खड़ी होता है। तो फिर उसके बाद में फिर वही लड़का को वैसे ही क्या किया जाता है, ले जाया जाता है पीछे। और फिर उसके बाद फिर उस तलवार में क्या किया जाता है, खून लगा दिया जाता है। और फिर उसके बाद फिर वो बाहर आते हैं भरी सभा में और फिर बोलते हैं कि हमारे लिए अपना सर कलम कौन करवा सकता है। तो एक बच्चा फिर उठता है। फिर उसके बाद में फिर वैसे ही जो प्रोसेस चला था, फिर उसके बाद में फिर बाहर आते हैं और फिर उसके बाद एक बच्चा को क्या कर देते हैं, ले जाते हैं।
और फिर उसके बाद में फिर बाहर आते हैं और फिर एक बच्चा को क्या कर जाते हैं, ले जाते हैं। उसी तरह से जो लाखों लाखों की संख्या में जो सभा थी, मात्र 5 गो बच्चा वैसा हुआ जो अपना सिर कलम करवाने के लिए तैयार हो गया, कि यानी गुरु के लिए अपनी प्राण को क्या कर देता है, त्याग देता है। ठीक है। अब क्या होता है कि पांचों को जब क्या 5वीं बार में क्या होता है कि ये पांचों जो व्यक्ति है उसके बाद में कोई आता नहीं है, तो पांचों जो लड़का है, ये पांचों लड़का को फिर जब 6ठी बार में गुरु गोविंद सिंह जब बाहर निकलते हैं, तो ये पांचों बच्चा साथ में उसी गुरु गोविंद सिंह के जो ड्रेस पहने हुए थे उसी वेशभूषा में, और ये गुरु गोविंद सिंह बाहर आते हैं और फिर कहते हैं कि यही 5 गो जो बच्चा है, यही 5 गो हमारे क्या है, सच्चा क्या है, सिख धर्म का है मानने वाला, मेरे प्यारे चेला है। तो यही पांचों को क्या बोला गया है, यही पांचों को बोला गया है पंच प्यारे। क्या बोला गया है, पंच प्यारे। यानी पंच प्यारे कौन कौन हो गया, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, एक बच्चा ये, यानी 5 को जो बच्चा था जो अपना सिर कलम करवाने के लिए तैयार हुआ था, इन्हीं को क्या बोला गया, पंच प्यारे। और इन्हीं को बाद में क्या करते हैं कि 1699 ईस्वी में ये खालसा पंथ की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ये खालसा पंथ क्या था, एक तरह से ये सैनिक तैयार किए थे अपनी जाति में, यानी सिखों का एक सैनिक तैयार किए थे 80,000 सेना का, ताकि हम मुगलों से क्या कर सके, लड़ सके। और तब ये जाकर के बोले थे, 1.25 से एक लड़ावा तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलावा, यानी हम ना 1.25 आदमी पर भारी पड़ जाएंगे। क्योंकि आप अभी भी देखते होंगे कि सिख लोग जो है ना, ये सिख लोग काफी, आप सेना में भी देखोगे तो सेना में भी देखोगे कि सिख लोग क्या करते हैं, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें रहते हैं, लड़ने में पीछे बिल्कुल नहीं रहते हैं, क्योंकि इनके पूर्वज जो भी तो को देख रहे हैं, तो इनके पूर्वज जो है ये लड़ने में कम नहीं है। तो आप सुने हैं ना कि बापे पूत प्रापत घोड़ा, उसका अंश कुछ थोड़ा थोड़ा, तो जो बाप का जो जीन रहेगा वो तो बेटे में तो आएगा ही आएगा। तो यहीं पे फिर कहते हैं कि 1.25 से एक लड़ावा तब मैं जाकर गुरु गोविंद सिंह कहलावा। और इनके बाद में ये 5 गो जो प्यारे जो है, 5 गो जो बच्चा है, ये 5 गो प्यारे हैं, इनके लिए फिर पंच ककारे देते हैं। वो पंच ककारे क्या है वो हम अब आगे बताते हैं। अब देखिएगा, हमने ये सब कहानियां इसलिए बताया ना, ये सब तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट हम आपको इसलिए बताते चल रहे हैं ना, ताकि आपको कहानियों के थ्रू जब वहां क्वेश्चन एलिमिनेट करने की बात आएगी ना, तब आराम से आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, पंच ककारे की बात बोलते हैं। पंच ककारे, ये पंच ककारे क्या था, ये पंच ककारे के अंदर बोले थे ना कि जो सिख जो होंगे, सिख के लिए एक बात रखे कि उनके लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले तो बोला कृपान, ये कृपान मतलब कि तलवार होता है। ये सबसे पहले एक सिख धर्म वही होंगे जो तलवार को रखेंगे। यानी 5 चीज कौन कौन है वो हम बता देते हैं। 5 गो ककार आएगा, ठीक है। एक है कंघा, ठीक है, ठीक है। एक है केस, ठीक है। और फिर एक है क्या है, कृपान हो गया, कंघा हो गया, केस हो गया, फिर एक क्या हो गया, काड़ा हो गया। कृपान हो गया, कंघा हो गया, केस हो गया, फिर उसके बाद काड़ा हो गया, और फिर एक ठो क्या हो गया, कच्छा हो गया। ये 5 गो जो सच्चा जो क्या होगा ना, सिख होगा, ये 5 गो को अवश्य धारण करेगा। कौन कौन, कृपान मतलब कि आप कहीं भी जाते होंगे तो उनको एक तलवार लिए हुए अवश्य देखे होंगे। अब तो छोटा भी कर दिया गया है, ठीक है ना, छोटा ही रखे लेकिन रखेंगे जरूरी। फिर उसके बाद कंघा, उनके पैकेट में देखिएगा तो एक कंघा जरूर रहेगा, ठीक है। और दूसरा केस, वो उनको आप देखिएगा तो बड़े बड़े केस जो पगड़ी हुई बांधे हुए क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको केस रहता है उसके अंदर, यानी केस भी रहता है। और काड़ा जो देखते हैं ना, जो ये हाथ में पहनता है काड़ा, वो काड़ा। और फिर कच्छा, जो आजकल के जो लोग कच्छा पहनना छोड़ दिया है, ठीक है, ये कच्छा। और इन्होंने क्या किया कि नाम के पहले अगर पुरुष कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति पुरुष है तो वो नाम के अंत में सिंह लगाएगा, और अगर कोई महिला है तो अपने नाम के अंत में क्या लगाएगा, कौर। क्या लगाएगा, कौर। तो अभी आपने देखा कि गुरु गोविंद सिंह, सिंह लग रहा है ना, फिर उसके बाद में गुरु तेज बहादुर सिंह, लास्ट में सिंह लगेगा ही लगेगा। जो सिख है वो अपने नाम के अंत में क्या लगाएगा, सिंह लगाएगा। और जो महिला होगी अपने नाम के अंत में क्या लगाएगी, कौर लगाएगी। ठीक है, यहां तक तो हमने देखा। और सबसे बढ़िया बात देखा कि ये 1699 ईस्वी में क्या करते हैं, ये खालसा पंथ की स्थापना करते हैं।
ये खालसा पंथ हमने बताया कि 80,000 की एक सेना को ये तैयार किया था। किसके लिए तैयार किया था? तो यही ये मुगलों से क्या करने के लिए? लड़ने के लिए। और क्या होती है कि 1608 ईस्वी में, अब इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अपलोड भी कर लिए होंगे अब तक। अब क्या होती है कि 1608 ईस्वी में नांदेड़ में, ठीक है, ये नांदेड़ की यात्रा पर गए हुए थे। नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है। अब ये नांदेड़ की यात्रा पर गए हुए थे 1708 की, 1608 नहीं 1708 की बात बोल रहे हैं। 1708 में क्या करते हैं कि नांदेड़ में क्या करते हैं कि नांदेड़ में इनको हत्या कर दिया जाता है। हत्या तो किनके द्वारा हत्या कर दिया जाता है? एक व्यक्ति है वजीर खां, ठीक है। ये वजीर खां द्वारा इनको क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, यानी हत्या कर दिया जाता है। और इनको हत्या करवाता कौन है? क्योंकि आप खुद देखिएगा कि ये 80,000 की सेना अब तैयार कर चुके हैं। तो क्या जब 80,000 की सेना तैयार कर चुके हैं और एक सेना जो है 1.25 लोगों पर भारी पड़ रहा है, तो क्या इससे ये कौन है? मुगल है। जो मुगल को डर नहीं होगा, और मुगल की गद्दी पर अभी कौन संभाले हुए है? औरंगजेब। तो क्या उसे डर नहीं होगा? क्योंकि तो बिल्कुल डर होगा। तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। तो 1707 के बाद में हमने औरंगजेब को भी पढ़ाया है। अब जो मुगल पढ़ा रहा था वहां पे भी आप देखिएगा। 1707 के बाद में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। फिर उसके बाद में कौन बनता है? बहादुर शाह। ये बहादुर शाह क्या बनता है? औरंगजेब के बाद में राजा बनता है। और इन्हीं के इशारा पर, यही बहादुर शाह के इशारा पर क्या कर दिया जाता है? इनको गुरु गोविंद सिंह को नांदेड़, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, एक स्थान है, वहां पे इनको हत्या करवा दिया जाता है। और फिर उसके बाद में क्या होती है कि अब कोई जो पद जो था गुरु का पद, वो गुरु का पद क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। गुरु का पद क्या हो जाता है? गुरु का पद समाप्त हो जाता है। अब क्या होते हैं? अब राजनीतिक रूप से एक्टिव हो जाएंगे, यानी अब राजनीतिक गुरु बनेंगे, ठीक है। अब कौन बनेंगे? राजनीतिक गुरु। अब राजनीतिक गुरु कौन बनेंगे? यही बनेंगे बंदा बहादुर। अब ये बंदा बहादुर के बाद जो हम पढ़ेंगे, जैसे महाराणा रंजीत सिंह के बारे में जो पढ़ना है, वो सभी चीज अब यहाँ पे आते चलेगा, ठीक है। अब इनके बाद में क्या होती है? गुरु का पद हमेशा हमेशा के लिए ये समाप्त कर दिया जाता है कि अब गुरु कोई नहीं होंगे, ठीक है। जो बनते चले आ रहे थे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, अब गुरु का पद कोई नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक बार हम फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा, पहला गुरु कौन थे? तो बोलिएगा कि गुरु नानक थे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा गुरु कौन थे? तो बोलिएगा कि अंगद थे। तीसरा गुरु कौन थे? तो बोलिएगा कि अमरदास थे। चौथा गुरु कौन थे? तो बोलिएगा कि रामदास थे, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा गुरु कौन थे? तो बोलिएगा कि अर्जुन देव थे। फिर छठा गुरु कौन थे? तो बोलिएगा कि हरगोविंद थे, ठीक है। फिर सातवां गुरु कौन थे? तो बोलिएगा कि हर राय थे। फिर आठवां गुरु कौन थे? तो बोलिएगा कि हरकिशन थे। फिर बोलिएगा कि नौवां गुरु कौन थे? तो बोलिएगा कि गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। और 10वां गुरु कौन थे? जो अंतिम गुरु थे, गुरु कौन थे? गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। अब ये अंतिम गुरु थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में। कहा? पटना साहिब में। और 1708 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है नांदेड़ में। वजीर खान नामक एक व्यक्ति होता है, वो इनको हत्या कर देता है, चाकू से मार देता है। और घायल अवस्था में इनको इलाज होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता है। डच डॉक्टर जो था, डच डॉक्टर क्या करता है? इनको इलाज करने की पूरी तरह से तैयारी में था और कर भी देता है, लेकिन फिर ये बच नहीं पाते हैं। फिर इसके बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर कोई सजेशन हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।